मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में चर्चा कर लिया। ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग रितिका। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बाय द मेंडलेव we have studied, and also achievement also we have discussed in previous class। और अगर ध्यान आ रहा हो तो मैं बता देता हूं, अचीवमेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, यानी नया एलिमेंट का उन्होंने प्रिडिक्शन भी कर दिया था। इसलिए क्योंकि वो एलिमेंट नहीं मालूम था, इसलिए उस जगह पर उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट पहले से मालूम था उसके बाद उन्होंने गैप छोड़ा और इसमें प्रीफिक्स लगा दिया ई का। उसमें 3 नाम आपको याद रखना है, दैट इज इका बोरोन, ओके। दूसरा है इका एल्यूमिनियम, और तीसरा आपका हो गया इका सिलिकॉन। ठीक है। अब इका बोरोन जो आज हम लोग को पता चला कि वो इका बोरोन स्कैंडियम है। स्कैंडियम रेंज है, दिख रहा? अच्छा, नीचे स्कैंडियम, कौन? इका बोरोन। इका एल्यूमिनियम गैलियम हो गया, गैलियम। और इका सिलिकॉन आपका हो गया जर्मेनियम। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। दूसरा था कलेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, जैसे बेरिलियम का पहले 13.5 बता दिया गया है, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे पता चला कि उसको तो रहना चाहिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच, और अभी हमें पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 9 होता है। पहले कितना था? 13.5 बता दिया गया, जो कि रॉन्ग। नाउ इट इज 9 बेरिलियम का एटॉमिक मास। ये अचीवमेंट। दूसरा एक सिस्टमेटिक स्टडी, ये 3 अचीवमेंट हुआ। और सिस्टमेटिक स्टडी में ये बताया गया कि when we will arrange the elements in their increasing atomic masses, their properties repeated, यानी periodicity होता है। यानी अभी तक हम कह सकते हैं कि atomic masses are the properties for the periodic functions of elements। यानी एटॉमिक मास हमारा बेस है, और उसी के आधार पे एक सर्टेन नंबर के बाद, सर्टेन एटॉमिक मास के बाद फिर जो हम अगला एलिमेंट को रखते हैं, वो जरूर कोई पहले रखा हुआ एलिमेंट है उससे मैच करता है। अभी तक ये फिलहाल हमें नॉलेज था टिल मेंडलीव। थोड़ा सा हम लोग डिफेक्ट्स की ओर चलते हैं कि व्हाट वर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो जरा जाने हम लोग। डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीटी लिख दिया गया शॉर्ट में, पीरियोडिक टेबल। पहला डिफेक्ट कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इस पर शक है मेंडलीव वाले। क्या शक है कि आखिर उन्होंने किस आधार पे उसको ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1A में रखा। क्योंकि ठीक है
वो ये सोच कर रखे होंगे कि जैसे अगर हाइड्रोजन H2O बनाता है, HCl बनाता है, H2S बनाता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O क्लोरीन के साथ, तो वही ग्रुप 1A में रखा हुआ सोडियम भी बना रहा है ऑक्साइड NaCl, और क्या हो जाएगा सल्फर के हिसाब से Na2S, है ना। तो चलो भाई, ग्रुप 1A के हिसाब से चूंकि सोडियम का भी वही कंपाउंड है, हाइड्रोजन भी वही कंपाउंड है, इसलिए उन्होंने रख दिया होगा अल्कली के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं हैलोजन की ओर, ठीक है, हैलोजन से हम अगर इसको लें तो हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो मान लिया कि CCl4 बना SiCl4 बना, जर्मेनियम के साथ भी है GeCl4, मतलब क्लोरीन बना रहा है। और वही जब हम इस हाइड्रोजन को चेक करते हैं सेम इन्हीं सब के साथ, तो यहां भी बन रहा है CH4 जैसा CCl4, यहां भी देखें अगर तो SiH4, ठीक है, यहां देखें तो GeH4। तो आप यहां ठीक है कि आपने इसलिए इसको सोडियम अल्कली के साथ रख दिया क्योंकि सेम तरह का कंपाउंड बना रहा, तो आपने इसके साथ क्यों नहीं रखा, इसके साथ भी तो वैसा कंपाउंड बना रहा, यहां तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, है ना। तो ये एक डिफेक्ट पहला हमें मिला, दैट वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि आखिर भाई आपने 1A में ही क्यों रख दिया, हैलोजन के साथ क्यों नहीं रखा। दूसरा है हमारा एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। क्या है भाई एनोमेलस? इसका मतलब होता है एनोमेलस पोजीशन मीन्स होता है दोषपूर्ण या अनोखा पोजीशन। जैसे एक हम लोग वाटर के लिए भी पाते हैं एनोमेलस बिहेवियर, मतलब कुछ हटकर। तो कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने पोजीशन अलग ढंग से दे दिया। ये सेकंड हमारा डिफेक्ट है मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। वो क्या है कि जब आपने बोला, ये आपने मैं इनके लिए बोल रहा हूं, मेंडलीव के लिए, कि जब आपने बोला कि मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे रखा है एलिमेंट को, ठीक है, तो आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9 और पोटेशियम का है एटॉमिक मास 39.1। तो पहले रहना चाहिए पोटेशियम और बाद में रहना चाहिए आर्गन, लेकिन होता है रखा हुआ है दूसरा, आर्गन जो है पहले है पोटेशियम से। उसी तरह से कोबाल्ट 58.9, ओके, एंड निकल 58.7। तो रहना चाहिए तो निकल को पहले, लेकिन आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखें, पिछले क्लास में मैंने आपको बनाकर बताया था, तो देखिएगा क्या, कोबाल्ट पहले निकल बाद। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये नहीं समझिए कि इन लोगों से गलतियां नहीं हुई।
अगर कहा जाए तो डेप्थनेस है उनमें कि कुछ उनको लग रहा होगा कि अगर सिर्फ हम एटॉमिक मास के आधार पे चलते चलें, लिखते चलें, तो मेरा जो प्रॉपर्टी का जो पीरियोडिसिटी हमको दिखाना है वो संभव नहीं हो रहा है। इसलिए उस चीज को फुलफिल करने के लिए वो ऐसा स्टेप उठा। लेकिन लाइन जो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उस बात पे गलती करते हैं। क्योंकि अगर आज आप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ठहराते हैं कि गलत है, आज भी तो ये रखा हुआ है मेटल की तरफ, है ना? ये बात होता है। तो एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, ये इनका सेकंड डिफेक्ट था। इसके बाद कि अगले साइंटिस्ट ने पिछले साइंटिस्ट का गलती काटा जरूर, लेकिन बहुत हद तक आगे वाले साइंटिस्ट पिछले को ही लेकर चले, लेकिन उन्होंने पिछले वाले साइंटिस्ट ने करेक्ट लॉजिक नहीं दिया, इसलिए डिफेक्ट में काउंट हुआ। जैसे सबसे अच्छा ये कि आपका थर्ड जो डिफेक्ट मैं बता रहा हूं, दैट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यहां बात ये उठी कि आपने हाइड्रोजन रखा है जो, या और भी कोई एलिमेंट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन जो रखा वो आप सिर्फ एटॉमिक जिसका मास 1 है उसी को आप क्यों कंसीडर करते? 2, 3 हाइड्रोजन, आपको एक प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। 1, प्रोटियम, 1, 2 ड्यूटेरियम एंड 1, 3 दैट इज ट्राइटियम। इसमें से ये दोनों कहाँ गए? सही, कार्बन है। कार्बन सिर्फ 12, 13, 14 कहाँ गए, है ना? इट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय मेंडलीव। यहां पर मैं बताऊंगा कि अभी तक एटॉमिक मास पे चल रहा था, लेकिन जो अगला हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक, उसमें क्या किया गया? उसमें सीधा इस चीज का अच्छा तरीका निकाला गया कि सीधे कह दो भाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे ही बोल दिया गया, 1, 2, 3 मसला ही खत्म हो गया। 1, 1, 1, 1, है ना? ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स रेक्टिफाई कैसे हो गया कि जो हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे पहले बताया, उसको अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बता दूं तो सेट, कोई चिंता ही नहीं 1, 2, 3 का। मैंने तो 1 बोला एटॉमिक नंबर, इसलिए रखो। समझे बाबू? हेलो? हाँ, और हाँ, इन सब में मैं भी सपोर्ट में हूँ। डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है कुछ, जैसे सब ग्रुप्स, अगर आप आ जाइए 1A, 1A एक सब ग्रुप देखिए, उसमें लिखा हुआ है आपको लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और एक कौन आया जी? और वही सब ग्रुप 1B जब जाते हैं हम, तो बड़ा भयंकर का लगता है बात कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कौन आधार पे उन्होंने इसको ग्रुप 1 में रखा? ठीक है, ये 1 आखिर 1 में रखा होगा तो कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, लेकिन कोई रिलेशन ही नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, इसका कोई कोरिलेशन नहीं। तो नो कोरिलेशन, ये फोर्थ अगर हम डिफेक्ट पास करें
तो नो कोरिलेशन यहां दिख नहीं रहा है ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स, ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप, है ना? क्या रख दिए तुम? जब डिफरेंट है तो एकदम अलग कर देते। यहां पर मैं भी कहूंगा कि ये थोड़ा गड़बड़ बात। उसी तरह से आप 1B 2B में भी देख लीजिएगा। 1 में रखा गया कॉपर को और 2B में रखा गया है मरकरी को, ठीक है? 2B 1B में कॉपर, 2B में क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। ये इस डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे। एक है कि सिमिलर ग्रुप में डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स रख दिया उन्होंने, ये एक डिफेक्ट है। अब दूसरा डिफेक्ट है कि सिमिलर टाइप का एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। समझ रहे हो ना? इस डिफेक्ट में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया। अगला जो पढ़ेंगे सिमिलर टाइप के एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप, जो कि एग्जांपल आपका कॉपर मरकरी का मैंने अभी बताया। तो फिफ्थ डिफेक्ट हम लोग देखते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जब पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट, उसमें लिखा रहता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या आप उसको कहिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो रिएक्शन करवाकर वाटर के साथ HCl के साथ करवाकर एक बनाया गया है कुछ एलिमेंट्स का कि कौन कितना रिएक्टिव है, जिसमें पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, यानी कॉपर मरकरी करीब करीब सटा हुआ है रिएक्टिविटी। और ये हमारे मेंडलीव महाशय एक को 1B में डाल दिए, एक को 2B में डाल दिए, जबकि आज के डेट में हम लोग जान रहे हैं कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। और उधर क्या था? लिथियम सोडियम पोटासियम, जो कि ऊपर में पढ़ रहे, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टीन लेड, तब जाके कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। कहा ये शुरुआती है सोडियम पोटासियम रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड अंत में था। तो एक को 1A में डाल दिए थे और एक को 1B में डाले गए, और जो सिमिलर है उसको डिफरेंट में डाले। समझे? मेंडलेस पीरियोडिक टेबल और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब बात पूछने लगा हल्का हल्का, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि ये क्या बात है भाई कि एटॉमिक मास बढ़ा तो उसके आधार पे हम अगर उसको अरेंज करते हैं तो सर्टेन एलिमेंट के बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो एलिमेंट अगला है वो कोई पिछला एलिमेंट है ऐसा जिससे कि उसका प्रॉपर्टी मैच खाता है। आखिर एटॉमिक मास किस तरह से उनके प्रॉपर्टी के लिए मायने रखता है, no proper explanation was given by Mendeleev. So these are the six defects of Mendeleev's periodic table. और अब कहोगे कि सर अचीवमेंट तो 3 बताए और डिफेक्ट 6 बता दिए, तो फिर मैं वही बात करूंगा कि बढ़ा तो व्यक्ति, अगर शुरुआत ही नहीं होता तो इतना तक नहीं पहुंच पाते। क्या बोले डॉबर्नियर, क्या बोले न्यूलैंड, है ना? लेकिन धीरे 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 बात मॉडिफाई देख रहे हो कितनी। यदि या शुरुआत में लावोजियर, अगर वो इस फील्ड में जाते ही नहीं क्लासिफिकेशन में, तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। ठीक, इसलिए आप लोग भी पढ़ाई में जो भी आपको, जहां भी जो चैप्टर या जो टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, सबसे पहला काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिएगा, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। ठीक है?
So after that, we will study what? अब इतना डिफेक्ट पढ़ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद रखिएगा, ये लॉ वाज गिवन बाय मोसले। ओके, हेनरी मोसले पूरा नाम है। और यहां से एक टर्निंग पॉइंट लिया प्रॉपर्टीज के पीरियोडिसिटी का, जो हम लोग एक आधार रख रहे थे। क्या आधार रख रहे थे? एटॉमिक मास। यहां से बदल गया, अब हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, properties of the element are periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number. समझ में आया ये? Till now we were based on atomic mass, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताया, जो कि मोसले के द्वारा गिवन था, कि एटॉमिक नंबर मेन है किसी के एलिमेंट का प्रॉपर्टी का कारण। और एक्चुअली क्या होता है कि जो आप पीरियोडिसिटी फंक्शन का देखिएगा, वो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे रखिएगा आप, तो पाइएगा कि फंक्शन में क्या पाइएगा? पीरियोडिसिटी। ठीक, धीरे धीरे बात बढ़ेगी कि एटॉमिक नंबर कैसे है भाई। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका सिमिलर होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। ये मेन बात है कि एटॉमिक नंबर दिया जन्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और हम लोगों ने देखा, पाया कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर। ठीक है? तो ये हम लोग जाने हैं। तो ये सब चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो नोट याद करने का तरीका जो होता है पीरियोडिक टेबल में, खाली ना करे रब से फरियाद, बेटी मांगे कार सेंड्रो, बाप राजी। क्या सुनाई दिया ये सब? ना पी ऐसा कि सब बिक जाए। नहीं, यस हर्षित तो सुना है, तेजस्वी भी सुना होगा। तेजस्वी तो ये सब खूब सुनता है। तेजस्वी तो ये भी सुनता था कि क्या तो एक मोड़ और छिपकली के बारे में भी कुछ सुना था। हैं ये समझाने के लिए कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बस इतना ही रहने दो। तो इसका जो हम लोग एटॉमिक नंबर पाए हैं वो कुछ इस तरह है, 3, 11, 19 एंड 37। ठीक है? ये तो ये सब का आप मतलब अगर देखा जाए तो फ्रॉम द जॉबर्नियर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो भाई हमेशा सटा हुआ ही रहा। तो आज एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा और अंदर की ओर जा रहे हैं। तो वो अंदर जब हम जाते हैं तो पाते ये हैं कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तो इसका तो 3 है, तो ये 2 1 हुआ है ना। ये तो आप पढ़े भी हैं क्लास 9 में, लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, सोडियम यदि आइए तो 2 8 1
है ना। पोटेशियम यदि आइए तो ये हो जाता है आपका 2881 हो जाता है ना। और रुबिडियम यदि हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2881, ठीक है। ये आप बोर्ड ब्यूरी स्कीम क्लास 9th में है, आप पढ़े हैं, उस आधार पे इसको सेट किया जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में? एक चीज तो सिमिलर है। क्या सिमिलर है बताओ, तुम लोग बताओ क्या सिमिलर है? हाँ, सारे के लास्ट में 1 है ना, यानी सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है। तो आज जो हमें जानकारी मिलती है उस आधार पे हम कह सकते हैं ऑल आर मेटल्स, सब एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यही प्रॉपर्टी मैच किया। सबका वैलेंसी 1 होगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो 1 आएगा। ये सब सिमिलरिटी आया ना। तो किस आधार पे लगा? एटॉमिक नंबर से ना पता चला, एटॉमिक मास में कहाँ पता चला। इसीलिए तो मेंडलीव में लिखा हुआ है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास के आधार पे लिख दीजिए, लेकिन व्हाट इज द कॉज? यहाँ तो कॉज मिल गया, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर सिमिलर। क्या जी, क्लास 10 ब्रोमीन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक सेम। हाँ ठीक, सही लिख रहे हो तेजस्वी, ठीक। तो फ्लोरीन 9, 17, 35, ओके। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसका तो हम लोग जान रहे हैं 27, इसका भी जान रहे हैं 287, इसका यदि हम लोग सेट करें 28 तो ठीक है। उसके बाद 18 जाएगा, देन 32 जाएगा, और रेंज से आगे चला गया 2, 8, 18, 32, then it will decrease 18 and 7, इंक्रीज किया और डिक्रीज भी उसी ऑर्डर में करता है, जैसे 2, 8, 18, 32, 18, 8 ऐसे करके चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है 7 में। तो यहां भी देखिए आउटरमोस्ट 7, 7, 7 है ना। ये क्या करेगा? पहला तो हो गया